आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिनकी जिंदगी अपने आप में एक सबक है। एक कहानी कि असली शक्ति सेवा करने में होती है, पद पर बैठने में नहीं। एक ऐसा नाम जो शायद सत्ता के गलियारों से ज्यादा आम लोगों के दिलों में बसता है, डॉक्टर भंवर सिंह पोरते। जरा सोचिए, एक मंत्री जिसके पास सरकारी गाड़ी, तामझाम सब कुछ हो, लेकिन वो इन सब को छोड़कर अपनी साइकिल उठाए और दूर दराज के गांव की तरफ निकल पड़े। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि डॉक्टर पोरते की हकीकत थी। यही वो सादगी थी जिसने उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बना दिया। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये जनसेवक होता क्या है और कैसे डॉक्टर पोरते ने इस एक शब्द को अपनी पूरी जिंदगी में जीकर दिखाया। देखिए, जनसेवक शब्द का मतलब सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक जिम्मेदारी है। ये वो सोच है जो कहती है कि असली ताकत लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में है, न कि किसी ऊंची कुर्सी पर बैठने में। और डॉक्टर पोरते के लिए तो यही उनके हर काम, हर फैसले की नींव थी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर पोरते के इस सफर की नींव कैसे और कहाँ रखी गई थी। साल था 1943, जब बिलासपुर के एक आम आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपने आसपास आदिवासी समुदायों पर हो रहे शोषण को देखा और इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। कार्तिक उरांव जैसे बड़े आदिवासी नेताओं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और फिर 1972 में वो पहली बार विधायक चुने गए, ताकि एक बड़े स्तर पर बदलाव ना सकें। अच्छा, जब डॉक्टर पोरते के हाथ में ताकत आई तो उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने इसे कभी अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि समाज की सेवा करने का एक जरिया बनाया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इस पद का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना है। मंत्री रहते हुए वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर नीतियां नहीं बनाते थे। नहीं, वो खुद उन दूर दराज के आदिवासी इलाकों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। उन्होंने आदिवासी परिषद की स्थापना की ताकि उनके समुदाय की आवाज को एक मजबूत मंच मिल सके। उनका हर एक कदम, हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के विकास के लिए था। कहते हैं ना, इंसान चला जाता है लेकिन उसका काम हमेशा जिंदा रहता है। डॉक्टर पोरते आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी विरासत, उनका काम आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। और उनकी विरासत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार उनके नाम पर एक प्रतिष्ठित राजकीय सम्मान देती है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो आदिवासी समुदाय की सेवा में कोई असाधारण काम करते हैं। और ये सम्मान दिया जाता है उन संस्थाओं को जो शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आदिवासी कल्याण के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। यानी उन्हें मूल्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनके लिए डॉक्टर पोरते ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन बात सिर्फ पुरस्कारों तक ही नहीं रुकती। उनका नाम आज भी शिक्षण संस्थानों के जरिए जिंदा है, जैसे बिलासपुर के पेंड्रा में बना सरकारी कॉलेज या कोरवा का एक स्कूल। ये वो जगहें हैं जहां आने वाली पीढ़ियां भी उनके सेवा और समर्पण के आदर्शों से प्रेरणा लेती रहेंगी। तो डॉक्टर पोरते की कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। आज की राजनीति में जहां अक्सर पद, ताकत और रुतबे को ही सब कुछ मान लिया जाता है, वहां डॉक्टर पोरते जैसे निस्वार्थ जनसेवकों के आदर्श कितने मायने रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।